हेलो फ्रेंड्स, अपने यूट्यूब चैनल एडवोकेट अमित कुमार गुप्ता में आज जो केस मैं आप लोगों के सामने डिस्कस करूंगा उस केस का नाम है इनकम टैक्स ऑफिसर वर्सेस बबीता गुप्ता। ये केस 100 ITR पेज नंबर 252 पे रिपोर्ट हुआ। मैटर दिल्ली ITAT ने डिसाइड किया और इस केस का जजमेंट 18 अक्टूबर 2022 को आया। ये केस सेक्शन 54B की एग्जम्पशन को लेकर के है। सेक्शन 54B मोटे तौर पे ये कहता है कि यदि किसी एसएससी ने कोई एग्रीकल्चर लैंड बेची है, उसके ऊपर यदि उसको कोई कैपिटल गेन हुआ है, तो वो एसएससी सेक्शन 54B के अंदर एग्जम्पशन क्लेम कर सकता है यदि वो एसएससी अगले 2 सालों के अंदर कोई दूसरी एग्रीकल्चर लैंड परचेज कर लेता है। इस सेक्शन की और भी कंडीशंस हैं, जैसे कि वो एग्रीकल्चर लैंड पे जो एसएससी ने बेची है उसने उस लैंड पर पिछले 2 सालों में खेती की हो। इस केस के फैक्ट्स इस तरीके से हैं, एसएससी ने जो लैंड बेची थी वो लैंड एसएससी ने 2000 के अंदर पावर ऑफ अटॉर्नी से परचेज किया था। जिस साल की असेसमेंट चल रही थी उस साल एसएससी ने वो लैंड बेच दी और दूसरी एग्रीकल्चर जो लैंड खरीदी वो भी पावर ऑफ अटॉर्नी पे खरीदी। जब पावर ऑफ अटॉर्नी पे खरीदी तो एसएससी ने उस लैंड का पोसेशन भी एसएससी को मिल गया और जिससे वो लैंड खरीदी थी उसने उसको अपनी सेल दिखाया और उसने उसके ऊपर कैपिटल गेन भी दिया। लेकिन जब असेसमेंट चल रही थी तो असेसिंग ऑफिसर साहब का ये कहना था कि सेक्शन 54B की एग्जम्पशन को क्लेम करने के लिए जो एसएससी ने एग्रीकल्चर लैंड खरीदी है वो उसकी रजिस्ट्री नहीं हुई है, वो पावर ऑफ अटॉर्नी से खरीदी है। दूसरा इस केस का फैक्ट ये है कि ड्यूरिंग द असेसमेंट प्रोसीडिंग्स असेसिंग ऑफिसर ने उस एसएससी को भी लेटर लिखा सेक्शन 133 सब सेक्शन 6 के अंदर, जिससे एसएससी ने एग्रीकल्चर लैंड खरीदी थी और उसने उस नोटिस का रिप्लाई नहीं दिया। इसीलिए असेसिंग ऑफिसर ने उसको एसएससी के नेगेटिव लिया और ये कहते हुए सेक्शन 54 की एग्जम्पशन नहीं दी कि ये लैंड पावर ऑफ अटॉर्नी पर खरीदी गई है, रजिस्ट्री पर नहीं खरीदी गई। एसएससी ने उस एसएससी का रिटर्न की कॉपी भी दी और ये बताया कि जिससे उसने लैंड खरीदी है उसने उस लैंड पर जो भी कैपिटल गेन बनता था वो कैपिटल गेन भी दिया है। लेकिन असेसिंग ऑफिसर उनसे संतुष्ट नहीं थे, इसलिए उन्होंने सेक्शन 54B की एग्जम्पशन को नहीं दिया। एसएससी जब सीआईटी अपील के पास गया तो सीआईटी अपील ने एसएससी की अपील अलाउ करी, इसलिए डिपार्टमेंट जो है वो आईटीएटी में था। जब आईटीएटी के पास ये मैटर गया तो आईटीएटी ने ये कहा कि असेसिंग ऑफिसर ने जो एसएससी ने एग्रीकल्चर लैंड सेल की है उसको चैलेंज नहीं किया है, उसको मान लिया है। और क्योंकि जिससे लैंड परचेज की गई थी उसने बकायदा उसको अपने रिटर्न के अंदर दिखाया है, उसके ऊपर कैपिटल गेन कैलकुलेट किया है और उस लैंड का पोसेशन भी दिया है, तो इसीलिए ये नहीं कहा जा सकता कि सेक्शन 54B की कंडीशंस फुलफिल नहीं हुई है। प्रैक्टिकली एसएससी ने एग्रीकल्चर लैंड खरीद ली है और ये जरूरी नहीं है कि उसकी रजिस्ट्री हो, क्योंकि एसएससी के पास उसका पोसेशन आ गया था। और इसके अंदर जो स्ट्रॉन्ग पॉइंट था एसएससी का वो ये भी था कि एसएससी ने वो दस्तावेज भी दिए थे उस एसएससी के जिससे एसएससी ने एग्रीकल्चर लैंड खरीदी थी और उस एसएससी ने उसके ऊपर कैपिटल गेन भी कैलकुलेट किया था। तो फ्रेंड्स, इस पूरे केस से ये बात समझ में आती है कि कई बार ऐसा होता है कि टेक्निकली ऐसा लगता है कि एसएससी को एग्जम्पशन नहीं मिलनी चाहिए, लेकिन क्योंकि एसएससी ने सारी कंडीशंस को सेटिस्फाई कर दिया था, खाली उस प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री यदि किसी वजह से नहीं हो पाई है तो खाली उस बेसिस पर एसएससी को एग्जम्पशन डिनाई नहीं की जा सकती। जो सेक्शन का मेन मकसद है वो ये है कि यदि एसएससी ने सारे पैसे को एग्रीकल्चर लैंड खरीदने में लगा दिया है तो एसएससी को मोटे तौर पे उसकी एग्जम्पशन मिलनी चाहिए। तो दिल्ली आईटीएटी ने इस केस में ये कहा कि यदि रजिस्ट्री नहीं भी हुई है और पावर ऑफ अटॉर्नी है और पोसेशन मिल चुका है और
बाकी फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस को देखते हुए एसएससी को एग्जामिशन मिलनी चाहिए। वीडियो के अंत में एक बार फिर मैं केस का नाम रिपीट कर रहा हूं। केस का नाम है इनकम टैक्स ऑफिसर वर्सेस बबीता गुप्ता। थैंक यू फ्रेंड्स।